Hello students, I hope you are fine. Today I am going to continue the revision of same chapter congruence of triangle. Today we will see division number 2 of this chapter. So let's see the question. The first question of revision number 2 is in figure if BED that means this triangle is congruent to CED that means this triangle. BED और CED अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं देन ट्राइंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो आपको बताना है ट्राइंगल BAE ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए अगर ट्राइंगल BED और CED ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में दैट मीन्स इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं इसकी पूरी एक शेप जो है वो ABD से पार्ट लिया गया है BED का और CED किससे लिया गया है, ACD से पर लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें या इस क्वेश्चन में से पूछ रहा है ट्राइंगल BAE किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, BAE, तो इसके करस्पॉन्डिंग BA के करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी CA, ठीक है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी और AE तो कॉमन ही रहेगी और EC करस्पॉन्डिंग हो जाएगी EB के, ठीक है। तो BAE किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल CAE के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विदाउट ड्रॉइंग द ट्राइंगल स्टेट द करस्पॉन्डिंग बिटवीन द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। यहाँ पर आपको बोला गया क्वेश्चन में कि आपको ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना है, बिना ट्राइंगल ड्रा किए हुए आपको बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू ट्राइंगल अगर वो टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBA के। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया था उसमें कि अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लोग उस सीक्वेंस को देखते हैं कि किस सीक्वेंस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है CBE के, मतलब जो पॉइंट P होगा वो करस्पॉन्डेंस होगा पॉइंट C के, Q जो होगा वो B के और R जो होगा वो A के करस्पॉन्डिंग होगा। इसी के बेस पे हम उसके एंगल और साइड के भी करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल पूछ रहा है तो यानी एंगल P का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल C। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल P करस्पॉन्डिंग टू एंगल C, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल B, एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल A। हमने ट्राइंगल ड्रॉ भी नहीं किया और इसकी हेल्प से हमने बता दिया कि कौन से एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है दोनों ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। अगर साइड की बात पूछता तो आप साइड भी बता सकते थे उसी सीक्वेंस में लेके, पहले आप PQ लेते तो उसमें पहले आपको CB लेना पड़ता, यानी PQ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, CB, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ एंगल पूछा तो आपको तीनों एंगल यहाँ पर लिखने हैं, 1 मैंने लिख दिया, रेस्ट 2 आप यू विल राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू DEF BCA ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये ध्यान से देखिएगा, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे उसी सीक्वेंस में आपको लेना पड़ेगा। तो लिखा है राइट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल BCA, तो आपको BCA ट्राइंगल के पार्ट लिखने हैं दैट करस्पॉन्ड टू एंगल E, मतलब एंगल E किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ट्राइंगल BCA में। देख लीजिए आप, यहां पर हम देखेंगे तो DEF कॉन्ग्रुएंट टू BCA में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग D का सीक्वेंस होगा B, E का सीक्वेंस होगा C और F का सीक्वेंस होगा A। तो एंगल E की बात कर रहा है DEF में, तो BCA में क्या हो जाएगा, E का करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, C आएगा ना। तो एंगल E करस्पॉन्डिंग टू एंगल C। EF मतलब ये दो साइड लास्ट के टू, तो लास्ट के टू क्या है, CA है, ठीक है। AC इसको मत लिखिएगा, EF है, सेकंड और थर्ड आपने लिया तो यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड ही लेंगे, थर्ड और सेकंड नहीं लेंगे, ठीक है। तो EF यहाँ पर साइड की बात कर रहा है तो EF साइड किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, CA के। समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमको लिखने हैं, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप इजीली से लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज यू वांट टू एस्टैब्लिश ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNP। आपको अगर ये एस्टैब्लिश करना है कि ट्राइंगल DEF और MNP ये कॉन्ग्रुएंट है, और कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, यूजिंग द ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA में हमको क्या नीड होती है, दो एंगल, और दो एंगल कौन सी साइड पे कॉन्साइड कर रहे हैं, कौन सी साइड पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स के करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो टू एंगल्स एंड वन साइड यू विल नीड हियर। तो यू आर गिवन एंगल D इज इक्वल टू एंगल M। एंगल D जो है एंगल M के इक्वल है। एंगल F जो है वो एंगल P के इक्वल है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए टू एंगल्स को करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दिए दोनों ट्राइंगल में, और SAS में टू एंगल के साथ वन साइड की भी नीड होती है। तो आप चाहिए तो यहाँ पर रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए। एक आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया DEF, दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया MNP। बोला है एंगल D जो है वो एंगल M के इक्वल है, एंगल F इज इक्वल टू एंगल P। तो बताइए इसमें कौन सी साइड दोनों एंगल पे बना रही है, DF पे, और इसमें MP पे। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वी नीड DF इज इक्वल टू MP। लिख लोगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज टू बी एस्टैब्लिश टू RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में आपको क्या चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और वन साइड होना चाहिए। ठीक है, congruence rule that triangle ABC congruent to RPQ. What additional information is needed if it is given that angle B is equal to angle P is equal to 90 degree, AB is equal to RP। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टू राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। मैं ये रफली ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल प्रॉपर वे में फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले ही बोल दिया है एंगल B और एंगल P 90 डिग्री है। तो यहाँ जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वहां पर एक साइड आपको B लेना है, दूसरे में P लेना है। अब आप देख लीजिए, अगर इसको B ले लिया, ठीक है, तो B की अपोजिट साइड जो होगी, और AB सॉरी कह रहा है, AB इज इक्वल टू RP। तो यहाँ पर अगर आप A लोगे तो यहाँ पर C लेना पड़ेगा। RP कह रहा है तो यहाँ पर आपको R लेना पड़ेगा, ये P हो गया। ABC के साथ क्या हो जाएगा, RPQ। बन गए दोनों ट्राइंगल। बताइए ये एंगल इसके इक्वल है, ये राइट एंगल हो गया। AB जो साइड है वो RP के इक्वल है, ये एंगल हो गई, ये साइड हो गई। ठीक है, आपको क्या चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। है हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहा है, लेकिन साइड आपको दी गई है। हाइपोटेनस का मतलब जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड कौन सी, इसमें होगी AC, और इसमें क्या होगी RQ। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन और चाहिए जिससे RHS के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। आपको हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस मतलब AC। वी नीड हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू RQ। ठीक है, अगर AC RQ के इक्वल हो जाएगा तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वो भी किससे, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, AC, वी नीड AC इज इक्वल टू RQ, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाइपोटेनस। ठीक है, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू FED इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90। आपको ये एक्सप्लेन करना है क्यों ट्राइंगल ABC और FED कॉन्ग्रुएंट है अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जरा, और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी यहाँ पर दी गई है, AC इज इक्वल टू FD। AC इज इक्वल टू FD, ये इसमें नहीं लिखा था, ये मैंने अभी लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो ये दोनों साइड बीट करो। तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, आप ये देख लीजिए आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको गिवन में लिखना है, जो दिया हुआ है क्या, एंगल B। पहले लिखना किस ट्राइंगल की बात कर रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED, इन दोनों की बात कर रहा है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए 90 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में बोला है AC इज इक्वल टू FD, ये है इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड।
देन आफ्टर, और ये जो AD AC इज इक्वल टू FD है ना, ये है हाइपोटेनस। देख लीजिए, अगर 90 डिग्री के अपोजिट साइड को आप देखोगे तो वो हाइपोटेनस का ही तो वर्क करेगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको देखिए एक मेजरमेंट का ये भी मार्क लगा हुआ है, जहां पर ये मार्क लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइड भी इक्वल है। अगर आपको ये AC इक्वल टू FD यहाँ ना लगा दिखा होता और सिर्फ ये मार्क लगा होता ना, तो इसका मीन्स भी यही हो जाता कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे BC इज इक्वल टू ED, ये भी क्या है, इक्वल साइड है। अब देखिए ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, तो दो साइड और एक एंगल, मतलब ऐसे S बनना चाहिए। लेकिन क्या वो एंगल उन दोनों साइड के बीच में बन रहा है? नहीं, एंगल तो ये है ना, इन दोनों साइड के बीच में तो एंगल यहाँ बनना चाहिए ना, सेम कंडीशन यहाँ पर भी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री है एक एंगल, दूसरी साइड मतलब हाइपोटेनस है, R हो गया, H मिल गया और एक ही साइड मिल गई। तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज होगा? RHS। तो यहाँ पर यही पूछा, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू FED। यहाँ पर लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है इन द गिवन फिगर AD बाइसेक्ट एंगल A एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जितना एंगल इधर होगा ये वाला A, मतलब BAD जितना होगा उतना ही CAD होगा। और कह रहा है AD BC पर परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है डी पॉइंट पे। पूछ रहा है इस ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल क्राइटेरियन। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से? तो आप देख लीजिए ASA में क्या चाहिए, दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड। इस ट्राइंगल में देखिए ये दो एंगल, उससे इंक्लूडेड साइड AD हो गई, इसमें ये दोनों एंगल उससे इंक्लूडेड साइड AD हो गई, मतलब AD दोनों में आ रही है जो कि कॉमन साइड है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ट्राइंगल ASA के रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। ऑल्सो स्टेट द 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर ए। अब आपको यहाँ पर बताना है आपने किस लिए आपने बोल दिया कि ASA से ये कॉन्ग्रुएंट है, वो 3 फैक्ट्स आपको बताने हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, पहला फैक्ट ये हो जाएगा एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है, इक्वल है क्योंकि एंगल A इज बाइसेक्टर, ठीक है। देन AD इज इक्वल टू AD है, क्यों, ये है कॉमन साइड, 2 हो गया। बचा क्या आपका थर्ड ये है कि एंगल ADB ये इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के, क्यों, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। हो गया 3 पार्ट। देन आफ्टर अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होते हैं, मतलब जो एक ट्राइंगल का एंगल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी। तो क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है सी पार्ट में, इज BD इज इक्वल टू CD, क्या BD और CD इक्वल होंगे? ऑब्वियस होंगे, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, समझ में आ गया। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होंगे अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इज if triangle ABC congruent to FED under the corresponding ABC corresponding to FED, write all the corresponding congruent part of triangle of the triangles। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ट्राइंगल ABC बनाना है और FED बनाना है और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लोगे, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, बस इस सीक्वेंस को देखिएगा। इसका मतलब भी यही है, इसी सीक्वेंस का मतलब
ठीक है, मतलब एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल डी के इक्वल। लिख लोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, देन करस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहा है। सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं ना, इस पार्ट में एंगल भी आते हैं और साइड्स भी आती हैं, तो दोनों चीज आपको लिखनी है। साइड की बात करेंगे तो ए बी साइड किसके इक्वल होगी, एफ ई के, बी सी इक्वल होगी ई डी के, ए सी इक्वल होगी एफ डी के। ठीक है, हो जाएगा ये। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट आर एस है और पी क्यू आर एस के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है जेड एन के, मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है कि अगर लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तभी होगी जब उसका मेजरमेंट सेम होगा। अगर ए बी 2 सेंटीमीटर की होगी तो सी डी भी 2 सेंटीमीटर की होगी, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, पी क्यू का जो मेजरमेंट होगा वही आर एस का होगा, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, सेम कंडीशन एक्स वाई और जेड एन के लिए भी है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ए बी आपको बताना है अगर सी डी 3.6 सेंटीमीटर है, तो कैसे बताएंगे। आप देखिए ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो जितना मेजरमेंट सी डी का होगा उतना ही ए बी का होगा, तो ए बी कितनी हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये दोनों भी हो जाएंगे। कर लोगे ये क्वेश्चन। तो दिस इज योर second revision of congruence of triangle. You have to do in your notebook. Thank you for watching and see you in the next video.